ओम की ध्वनि ओम। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जीवन का उद्देश्य तय करें। देखिए, हमको हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से मनुष्य जीवन तो मिल गया, कड़ी तपस्या के बाद में यह मनुष्य जीवन मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करो, जब ये मानव जीवन मिलता है। अति दुर्लभ है, और उसमें कोई कोताही बरत दी तो 99 भव के बाद दुर्लभतम जीवन मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी आपने कोई कोताही बरत ली तो 999 भव के बाद में ये अद्भुततम जीवन मिलता है। और इसीलिए मानव तन, मानव जीवन को जो है पारसमणि, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु, कल्प वृक्ष, वैतरणी नदी कहा गया है, नंदन वन कहा गया है, क्योंकि ये दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में 4 बातें मानव जीवन के लिए अति दुर्लभ बताई है। पहले, मानव जीवन की प्राप्ति होना। दूसरा, ईश्वर परम पिता परमेश्वर प्रभु जो भीतर विराजमान है उसकी स्मृति होना, उसको याद करना, उसकी माला फेरना, उसकी भजना करना, उसमें विश्वास होना। और तीसरी बात है कि ईश्वर का विश्वास हमें हो गया तो उसके बाद में ईश्वर के वचनों में विश्वास होना। कई बार व्यक्ति ईश्वर में, जिनवाणी में तो विश्वास कर लेता है, लेकिन जिन वाणी के भीतर जो बातें बताई गई है उसमें विश्वास वो नहीं करता। और चौथा है, उसको हृदयंगम करना, उसको जीवन में उतारना, उसको गले के नीचे उतारना, यह भी बहुत कठिन होता है। 4 बातें कठिनतम बताई गई है। तो भाई और बहनों, हमें जो है ये मानव तन की विचित्रता को पहचानना चाहिए कि बहुत मुश्किल से मिली है। तो मुश्किल से मिली है तो हमको जीवन में करना क्या है? जीवन के अंदर हमको मानव जीवन कैसा बने, किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, कैसी नींव लगाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य बनाइए, जीवन का एम बनाइए, मोटो बनाइए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भीतर विराजमान जो प्रभु परम पिता परमेश्वर, वो तो जो है वो सुख का धाम है, वो तो आज छोड़ दो मुक्ति चला जाएगा, पर छोड़ें कैसे? अज्ञान है वो इसको बांधे हुए रखा है। देखिए, मेरे एक हाथ के अंदर
फिनिश्ड की हुई लकड़ी है और दूसरे हाथ के अंदर जो है सनमाइका। अब मैं सनमाइका को इसके ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ, बीच में फेविकॉल लगाना पड़ेगा, हाईली एडेसिव। जब वो फेविकॉल लग गया, उसको 24 आवर्स तक दबा के रखा जाता है तो वो अच्छा फर्नीचर बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो फेविकॉल है ये मिश्र चेतन है, ये अज्ञान है, यही इसको बांधे हुए रखा है। तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए फेविकॉल को हटाना, जो हमारे अज्ञान का नाश करना। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आपको छोड़ना चाहते हो तो आप अज्ञान को छोड़िए। संसार को छोड़ने से क्या होगा? आप नया संसार पाल लोगे। कंचन कामिनी को छोड़ना अच्छी बात है, वो मतलब तृष्णा को छोड़ना होता है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी अगर आप अज्ञान को त्यागते हो तो धीरे धीरे आप विधेय बन जाते हो। राजा जनक विधेय थे, तो वो क्या है, भीतर ही भीतर ये महसूस करते थे, कायोत्सर करते थे कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। वो भेद विज्ञान किया करते थे, वो जुदापन की जागृति करते थे और साक्षी भाव रखते थे वो, और जो है वो ज्ञाता दृष्टा बनकर रहते थे, वो दर्शक बनकर रहते थे। दर्शक बन के रहने का अर्थ ये है विधेय बनना और जीवन में दर्शक बने रहना, ऑब्जर्वर बने रहना है। ये जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। तो मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मेरा अज्ञान धीरे धीरे कम हो जावे और कुछ जन्मों के अंदर जीरो हो जावे। तो हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे को हर जन्म में मनुष्य जन्म मिले और मैं किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे मेरे मन में, मैं किसी को दोषी नहीं समझूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मुझे मोक्ष के लायक और सहायक कर्म मिले और मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिले मुझे, ताकि कि मेरे अज्ञान का वो विज्ञान के जरिए नाश करे, वो मुझे विज्ञान की ओर प्रवृत्त करे। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष मुझे हर जन्म में मिलना चाहिए। और एक विशेष बात, आपको ये भाव डालना चाहिए कि मुझे हर हालत में मनुष्य जीवन मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। क्योंकि अगर शुभ गति में आप देव गति में चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर और 33 सागरोपम आपकी उम्र होगी देव योनि में। वहाँ देवता गण इतना पुण्य अधिक होता है कि उसी में वो लुप्त हो जाते हैं अपने अस्तित्व की, ऑन्टोलॉजी की कहिए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इसका भान वो भूल जाते हैं और वो कर भी नहीं सकते। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसकी पूरी कहना चाहिए सोच है, वो भीतर ला भी नहीं सकते, क्योंकि ये संवर पूर्वक निर्जरा है। देव योनि में संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती है। देव योनि और नरक योनि है, ये मात्र परिणाम है। और तिर्यंज गति में कुछ तिर्यंज होते हैं, वो जो है बंध पूर्वक संवर पूर्वक निर्जरा कर सकते हैं, वो भी नगण्य रूप में। लेकिन मनुष्य जो ऐसा जीवन है जो बंध पूर्वक और संवर पूर्वक निर्जरा दोनों ही कर सकते हैं, उसका ऑप्शन खुला रहता है, तो सारा डिसीजन कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जो होता है वो आज का जो लक्ष्य है हमारा, कि जीवन का लक्ष्य तय करे, जीवन का एम तय करे, तो व्यक्ति दुरुपयोग साइड में भी जा सकता है और उपयोग साइड में भी जा सकता है। जो लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो वो लोग जो है वो
दुरुपयोग साइड में जाने का कारण जो है अपराध में चले जाते हैं और वो अशुभ भावों में चले जाते हैं। हम उन अशुभ भावों की एक बार अगर छोड़ भी दें, उतने नहीं गिरे, तो शुभ और शुद्ध की बात करते हैं। यानी जीवन का लक्ष्य बनाओ। अगर आप शुद्ध भावों का संवरपूर्वक निर्जरा का बनाते हो तो वह तो अति उत्तम है। उसके अंदर आपकी देवगति भी टल जाती है। संवरपूर्वक निर्जरा में मनुष्य गति ही होती है और बंध पूर्वक निर्जरा में शुभ गति, यानी मनुष्य अगर पुण्य ज़्यादा है तो मनुष्य दो देवगति और पुण्य कम है तो मनुष्य गति हो सकती है। लेकिन हमारे को जीवन का लक्ष्य ये बनना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी प्लानिंग सही करनी चाहिए। देखिए, आप मेरे को ये कहोगे कि साहब आप खाली इतनी बात करते हो तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा व्यक्ति और जो है अच्छा नेता, जो दुनिया भर में लोग इतने फेमस होते हैं, तो उसकी आप बात क्यों नहीं करते? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो तो आपका उदय और प्रारब्ध है, वह तो आपका परिणाम है, वह तो आपका भुगतान है और वो ऑटो मोड से चलता है। जो चीज़ ऑटो मोड से चलती है उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं। और मैं आपको कहूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, आप कर ही नहीं सकते, तो फिर कहने से क्या? तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कभी भी एक जो है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है, फिल्म बनाता है, तो उस फिल्म के अंदर जो है वो जो है सबसे पहले जो शॉट सही होता है उसको तो ओके बोल देता है वो, और नहीं होता है उसको कट बोल देता है। इस तरीके से ओके कट होते होते वो 2-2.5 घंटे की कई वर्षों के अंदर वो फिल्म तैयार होती है। तो वो फिल्म तैयार होने के बाद के अंदर पूरे देश में, पूरे राज्य में एक साथ रिलीज होती है। उस समय में ऑपरेटर क्या करता है कि वह जो है वो उसको प्रोजेक्टर को चला देता है। प्रोजेक्टर अपने आप धीरे धीरे सेट स्पीड पर चलता रहता है, करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं, वो ऑटो मोड है और वह हमें कहना चाहिए मैकेनिकल मोड है। तो हमारा डिस्चार्ज यानी जन्म से मृत्यु तक का 5 इंद्रियों का जगत है, व्यवहार जगत है, भुगतान का जो जगत है वह सारा ऑटो मोड से चलता है। तो उसके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य तय करें। जीवन का लक्ष्य हमारे अच्छा होना चाहिए। वो लक्ष्य होना चाहिए संवर पूर्वक निर्जरा का, यानी अपने अस्तित्व की पहचान को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा अपने अस्तित्व की ओर ही जो है हमारा ध्यान जाना चाहिए। यानी कि 24 आवर्स मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उसका हमें भूल नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि क्या आप अपना नाम कभी भूलते हो? क्या आप अपना मोबाइल नंबर कभी भूलते हो? तो इस तरीके से जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा जो सारा आज का विषय है वो है केंद्रित होना अपने लक्ष्य पर। और अपने लक्ष्य पर जो केंद्रित होता है वो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का संयंवर रचा और उस संयंवर की एक शर्त थी कि जो है वो जो एक ऊपर मछली घूमती हुई लटका दी और शर्त रखी कि उसका बिंब जो है पानी में उसकी परछाई पड़ती थी। जो धनुर्धर वो पानी में उसकी परछाई की तरफ देखता रहेगा, उल्टा तीर लगा करके उस घूमती हुई मछली का जो है वो आँख का छेद देगा,
वो ही स्वयंवर का विजेता होगा। द्रौपदी उसी को ही जो है वो शादी की माला पहनाएगी। तो सबको पूछा गया, कई राजकुमार आए थे, आपको क्या ही दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि मेरे को घूमती मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि मेरे को कुंड दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मेरी परछाई दिखाई दे रही है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया तो उसने कहा, मेरे को वो आँख दिखाई दे रही है जिसका मुझे वेदन करना है। ठीक उसी तरह से आप जीवन का उद्देश्य तय करो कि मेरे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का धाम है, और 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते हैं, वो 14 लोक के नाथ है, वो मेरे भीतर विराजमान है। और पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली चेतन तत्व है वह मेरी आत्मा है, वो मेरे भीतर है। उसका स्मरण मैं किसी समय भी उस तरीके से नहीं भूलूं जैसे कि मैं मेरा नाम नहीं भूलता। तो देखिए, जो व्यक्ति को एनलाइटनमेंट हो गया, जिस व्यक्ति को गुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया, जिस व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत हो गई, तो उस व्यक्ति को रात को 12 बजे जो है वो आप पूछोगे कि जो है आप पूछोगे कि आप कौन हो, तो वो कहेगा कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि मैं जो है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी रियल व्यू पॉइंट परमानेंट है, वो अजर अमर अविनाशी, वो चेतना का है, और रिलेटिव व्यू पॉइंट नाशवान है, बदलता रहता है। वो संसार है, उदय प्रारब्ध के अधीन है, और वह कुदरत के अधीन है, और कुदरत उसके संजोग के अधीन जो है उसको घुमाती रहती कठपुतली की तरह, और वह भी हुआ सो न्याय करती है। वो कहती मैं कभी अन्याय नहीं करता हूँ। वो तो इसकी कुंडलिनी में क्या लिखा हुआ है, कुंडली में, और उसके जो है उपादान में क्या है, जो उदय प्रारब्ध आता है, मैं तो मात्र जो है उसके आधार पर जो है इसका कहना चाहिए कि मैं जो है वो उसके अनुसार ही इसको जो है मैं करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारा हमारा लक्ष्य की बात चल रही है, तो लक्ष्य को आप कभी भी इधर उधर घूमो, इधर उधर जो है लक्ष्य से भ्रमित मत हो। और एक सिस्टम भी है अपने भीतर, वो सिस्टम ये है कि आपकी प्रज्ञा जागृत है, तो वो प्रज्ञा आपको तुरंत ही कान खींच करके सेंटर में ले आएगी। सेंटर में प्रभु विराजमान है, और प्रभु जो है वो कहना चाहिए कि प्रभु जो है वो भीतर विराजमान है, और प्रभु ही सब चीज़ों का जो है वो देखने वाला होता है। तो भाइयों और बहनों, उसकी विस्मृति हमारे को नहीं होनी चाहिए, और वो केंद्र में लाएगी तो उसकी स्मृति करा देगी। क्योंकि आप केंद्र में रहोगे तो आप हमेशा ये चिंतन करते रहोगे कि जो है मुझे इनकी उपासना करनी है, मुझे इनके गुणों को जो है वो एप्लीकेशन करनी है। हमारी जो शुद्ध आत्मा जो केंद्र में विराजमान है, वो जो है उनके गुण होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो उसकी एप्लीकेशन जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वह भाव गिर कर के और कोट लगने वाला होता है। तो हमारा वो भाव हम ये बनाए रखते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो उससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि आप जो है वो आपके जो कॉज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। और लायक और सहायक का अर्थ यह हुआ कि नो कॉज पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। और अपने आप ने अगर दुरुपयोग कर लिया, आपने अगर आत्मरंजन साइड से मनोरंजन में चले गए, आप जो है
आपका जो उदय और प्रारब्ध है उसके साथ में जुड़ गए, आप प्रकृति के साथ जुड़ गए, पुरुष प्रकृति को अलग अलग नहीं रखा तो क्या स्थिति होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके जुड़ने से जो है आपके जो कॉज पड़ेंगे वो कॉजल बॉडी के होंगे, देहाध्यास के होंगे, और उससे जो है आपका कॉजेज वाला कॉजल बॉडी और सघन हो जाएगा और संसार में भ्रमण कराएगा। तो भाई और बहनों, आपका विषय ये बताता है आज का कि आपको संसार का भ्रमण करना, मौज मजा मस्ती यानी मनोरंजन करना है या आत्मरंजन करना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, ये तय करो। ये तय होने के बाद ही जो है हम आपको बता पाएंगे कि जो है हमको क्या करना है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमारा लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। लक्ष्य तय होने के बाद में वैसी क्रियान्विति चालू हो जाती है। हमारी एक त्रिवेणी है कि चिंतन, मनन और निध्यासन। सबसे पहले चिंतन होना है। चिंतन क्या होना है कि मेरे को शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। दूसरा, मनन क्या करना है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए मुझे आर्ट ऑफ द जीवन, आर्ट ऑफ द विजन यानी कि दृष्टि विज्ञान के अंदर जीना है। और निध्यासन का अर्थ ये हुआ कि आपका सारा जो ध्यान है वह जो केंद्र के अंदर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाए, और वो जाता भी नहीं है क्योंकि उसमें इतना आकर्षण है, वो चुंबक इतनी पावरफुल है कि एक बार खींच लेने के बाद हमको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत गुणों की खान है। वहाँ पर आनंद ही आनंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको आनंद की अनुभूति होती, चाहे संसारिक आनंद ही ले लीजिए, तो वो तो हमारे हिसाब से तो वो सुखाभास है, सुख है ही नहीं है। क्योंकि जो है सुख और दुख भ्रांत मान्यताएं, ये कोई मायना रखती नहीं है। सुख और दुख होता ही नहीं है। वास्तव में सुख तो हमारा आत्मा का गुण है और वो आनंद है, वो तो भीतर है, उसका जरिया, उसका झरना भीतर की तरह। हम उसको बाहर खोज रहे हैं, वो तो गलत है। एक जो है बूढ़ी मैया की सुई घूम गई, झोंपड़ी के अंदर अंधेरा ज़्यादा था तो वो वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए लगी, तो सुई को ढूंढते ढूंढते जो है वह हैरान हो गई और बाहर जो है मनुस्मृति की लाइट लगी हुई थी, बाहर आ गई और वहाँ ढूंढने लग गई। एक युवा आया, उसने कहा माँ जी क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो है मैं, मेरी सुई गुम गई है, ढूंढ रही हूँ। सुई कहाँ गुमी माँ जी? कि सुई तो झोंपड़ी के अंदर जूनी थी, तो वहाँ तो अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ट्यूबलाइट के जो मनुस्मृति की उस लाइट में आ गई। कि मैया यही तो जो है वो आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है कि सुई घूमी कहीं और ढूंढ कहीं रहे हो। यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो तो शुद्ध आत्मा का है और हम अस्तित्व ढूंढ रहे हैं मनोरंजन में, कि रोटी में सुख है, कि कपड़े में सुख है, कि स्त्री में सुख है, कि धन में सुख है, कि दौलत में सुख है, या किस में सुख है। उसमें हम सुख का जो है वो कहना चाहिए कि वो जो है उसके अंदर सुख को हम ढूंढते ढूंढते जो है उसके अंदर ही खो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। वो तृष्णा का जीवन है। तो उस तृष्णा के जीवन से निकलने के लिए, लक्ष्य का निर्धारित करने के लिए आर्ट ऑफ द विजन में आइए। आर्ट ऑफ द विजन है वो प्रभु का जगत है, प्रभु का ध्यान है, प्रभु का मंदिर है, और वहाँ पर प्रभु की उपासना होती है और वहाँ पर मधुर मधुर ध्वनि के अंदर घंटे बजते रहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन का से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त,
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ऐसा जो मधुर वाणी जो है चलती रहती है, वो हमारे शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप का एहसास कराती है, अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। और जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का स्पर्श होता है और धीरे धीरे वो अनुभव बढ़ता जाता है। देखिए, आपने एक गुड़, अंधेरे में हो आप और गुड़ का एक टुकड़ा आपने जबान पे रखा, तो रखते ही आपको मिठास महसूस हुआ। ठीक उसी तरीके से ये जो सम्यक चारित्र हमको होता है, सम्यक तप के बाद में कुदरती रचना को देखते 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 देखते, कुदरत का कानून नहीं तोड़ते तोड़ते 2% से 5%, 10% जब अनुभव बढ़ता जाता है, तो रहती जो गुड़ की है, वो गुड़ की डली धीरे धीरे आपके जो है वो भीतर मुंह के अंदर थूक के साथ घुलती रहती है, उसका मिठास बढ़ता जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन के अंदर खुद के अस्तित्व का जो कहना चाहिए कि जो लक्ष्य बनना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके अपने अस्तित्व के भीतर ही जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।